वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जब कौरवों ने कहा पैर की जूती सिर पर ताज पर बैठना चाहती है, तो उसके बाद भगवान बलराम बहुत बहुत क्रोध में हैं। अब क्या होता है देखिए। लालंग अग्रेण नगरम उद्वेदार्य गजा वयम विचकर्ष सगंगायाम प्रहरिष्यन् अमर्षितः। मेरे साथ। लालंग अग्रेण नगरम लालाग्रेण नगरम् उद्वेदार्य गजा वयम उद्वेदार्य गजा वयम् विचकर्ष सगंगायाम विचकर्षगङ्गायाम् प्रहरिष्यन् अमर्षितः। प्रहरिष्यन्नमर्षितः। एक नौ ओ में आ गया। लालंग हल्की, अग्रेण नोक से हल्की नोक होती है लोहे की। नगरम नगर को, उद्विदारी फाड़कर, गजा वहिम हस्तिनापुर को, विचकर्ष खींच, सह उसने, गंगायाम गंगा में, प्रहरिशन फेंकने ही वाले, अमर्षित क्रुद्ध। भगवान ने क्रुद्ध होकर अपने हल्की नोक से अपने हल्की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ा और संपूर्ण नगर को गंगा नदी में फेंकने की मंशा से गंगा नदी में फेंकने की मंशा से उसे घसीटने लगे। हाँ, गंगा नदी यमुना को कहा गया है। क्यों? क्योंकि यमुना में भगवान कूदे थे। भगवान का पैर से स्पर्श होके गंगा पवित्र है, इसलिए यमुना भी बहुत पवित्र है। उसको भी गंगा का नाम दिया गया है। भागवतम में आपने देखा कि परीक्षित महाराज गंगा के किनारे लिखा है, क्योंकि हस्तिनापुर में गंगा नहीं है, तो वो यमुना प्रभुपाद ने समझाया है कि वो गंगा की तरह पवित्र है, इसलिए। गंगा नदी के फेंकने की मंशा से उसे घसीटने लगे। पढ़ लिया ना हमने भावार्थ? जी प्रभु जी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बलराम इतने क्रुद्ध लग रहे थे मानो सारे संसार को जलाकर राख कर देंगे। वे दृढ़तापूर्वक खड़े हो गए और हल को हाथ में लेकर उससे भूमि पर प्रहार करने लगे। इस तरह संपूर्ण हस्तिनापुर नगर पृथ्वी से विलग हो गया। तत्पश्चात बलराम उस नगर को गंगा नदी की बहती जलधारा की ओर घसीटने लगे। इससे पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कंपन हुआ मानो भूकंप आया हो, और ऐसा लगा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान की इच्छा से उनके हल का आकार बढ़ गया, और जब बलराम हस्तिनापुर को जल की ओर घसीटने लगे तो उन्हें गंगा नदी को आदेश दिया, तुम सांब को छोड़कर सबों पर आक्रमण करो और अपने जल से नगर के हर व्यक्ति को मार डालो। इस तरह वे पृथ्वी को
कौरव विहीन करने की प्रतिज्ञा पूरी कर सकेंगे और साथ ही आश्वस्त हो रहे थे कि शाम को कुछ नहीं होगा। हरे कृष्ण। हाँ। जलयान जलयानम अभी जलयानम इव नम पढ़ दिया तो ई रह गया। जलयानम इव आगुणम गंगायाम नगरम पतः आकृष्यमाणम आलोक्य कौरवा जात संभ्रमा तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बा जिजीविषवः सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य शाम्बं प्राञ्जलयः प्रभुम्। मेरे साथ जलयानम इव आघूर्णम गंगायां नगरम पतः आकृष्यमाणम् आलोक्य कौरवाः जात संभ्रमा तमेव शरणं जग्मुः सुकुटुम्बा जिजीविषवः लक्षणं पुरस्कृत्य ताम्बं प्राञ्जलयः प्रभुम्। जलयानम नाव घन्नाई नाव जो थी एवं मानव नाव की तरह आगोणम इधर उधर डगमगाती गंगायाम गंगा में नगरम नगर को पतत गिरते हुए आकर्षमान खींचे जाकर आलोक देखकर कौरवा सारे कौरव जात होकर संभ्रमा उत्तेजित एवं मोहित तम उसकी बलराम की एवं निस्संदेह शरण के लिए जगमू गए सहित कुटुंब अपने परिवार जिजी विषवः जीवित रहने की इच्छा करते हुए सहित लक्ष्मणा को पूर्ण कृत्य आगे करके शाम्बम शाम्ब को बिल्कुल सही तरीका है। उन दोनों को आगे करके वो दोनों चीज मांग रहे थे। प्रांजलय आदर पूर्वक हाथ जोड़कर प्रभु को मेरे साथ घसीटे जा रहे अपने नगर को समुद्र में घन्नाई की तरह डगमगाते समुद्र में बहने की तरह डगमगाते तथा गंगा में गिरने ही वाला देखकर सारे कौरव भयभीत हो गए उठे। वे अपने प्राण बचाने के लिए अपने साथ अपने परिवारों को लेकर भगवान की शरण लेने गए। शाम्ब तथा लक्ष्मणा को आगे करके उन्होंने विनय पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। छोटा तात्पर्य है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हस्तिनापुर नगर इस तरह डगमगाने लगा मानो तूफान ग्रस्त समुद्र में घन्नाई हो। भयभीत कौरवों ने भगवान को शांत करने के लिए शाम्ब तथा लक्ष्मणा को तुरंत लाकर उनके सामने कर दिया। ये है ले जाओ, इसीलिए आप कह रहे थे ये मत करो जो आप कर रहे हो। राम राम अखिल आधार प्रभावम न विधामते गुणानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुम अर्हति अतिक्रमम्। मेरे साथ राम राम अखिल आधार प्रभावम न विधामते मूढानां न कुबुद्धीनां
क्षन्तुम् अर्हति अतिक्रमम्। क्षन्तुमर्हसि अतिक्रमम्। सॉरी, क्षन्तुम् अर्हसि अतिक्रमम्। क्षन्तुमर्हसि अतिक्रमम्। राम राम, हे राम, हे राम, अखिल हर वस्तु के आधार आधार प्रभाव शक्ति न विदाम, हम नहीं जानते हैं ते तुम्हारा मूढ़ा नाम, मूर्ख बने पुरुषों के न हमको को बुरा बुद्धि नाम, बुद्धि वालों के क्षंतु मरसी, कृपया क्षमा करें कर दें अतिक्रमम, अपराध को। हमसे अपराध हो गया, माफ करते हैं, ऐसा मत करो। कौरवों ने कहा हे राम, हे सर्वाधार राम, हे सर्वाधार राम, हम आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कृपया हमारा अपराध क्षमा कर दें। कृपया हमारा अपराध क्षमा कर दें, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं तथा बहकावे में आ गए थे। तथा बहकावे में आ गए थे। हाँ, सबसे बड़ी बात मुझे लगी दुर्योधन की। दुर्योधन असुर टाइप का है, क्योंकि दुर्योधन के गुरु हैं बलराम, दुर्योधन के गुरु हैं। बलराम को गदा भगवान बलराम ने सिखाई, गदा में बहुत निपुण है वो, तो उनको उसको सिखाई। यहाँ तक कि जब उस पर गदा का प्रहार हो रहा था लास्ट में, तो ये इन्होंने कहा कि नहीं, गदा वहां मत मारो, ऐसा वो नाराज भी हुए थे उसको गलत ढंग से मारने पर, क्योंकि गदा उसके वहां पड़नी चाहिए थी जहां से वो मर सके। उस समय भी वो नाराज हुए थे, क्योंकि अपने शिष्य के प्रति हमेशा गुरु का अपना प्रेम होता है। स्थिति उत्पत्ति अप्ययानाम त्वम एको हेतु निराश्रयः, लोकान क्रीडनकान ईश क्रीडतः ते वदन्ति। मेरे साथ, स्थिति उत्पत्ति अप्ययानाम त्वम एको हेतु निराश्रयः, त्वमेको हेतुर्निराश्रयः, लोकान क्रीडनकान ईश लोकान् क्रीडनकानीश क्रीडते वदन्ति। क्रीडतस्ते वदन्ति। स्थिति पालन उत्पत्ति सृजन अप्ययानाम तथा संहार के तुमको एकमात्र हेतु कारण निराश्रय किसी अन्य आधार के बिना लोकान लोगों को क्रीडनकान कैदों को ईश हे प्रभु क्रीडतः खेल रहे ते तुम्हारे वदंती वे कहते हैं ये निस्संदेह आप अकेले जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। आप अकेले जगत का पालन तथा संहार करते हैं और आपका कोई पूर्व हेतु कारण नहीं है। और आपका कोई पूर्व हेतु कारण नहीं है। दरअसल हे प्रभु, वास्तव में हे प्रभु, विद्वानों का कहना है कि जब आप अपनी लीलाएं करते हैं, जब आप अपनी लीलाएं करते हैं, तो सारे संसार, तो संपूर्ण संसार आपके खिलौने जैसे होते हैं। आपके खिलौने जैसा होता है। अब तारीफ हो रही है। पहले कहा पैर की जूते सिर बहाना चाहते, तमेव मूर्धनि, मूर्धनि में छोटा ए पढ़ रहा हूं, त्वमेव मूर्धनि इदम अनंत लीलया भूमंडलम बिभर्षि सहस्र मूर्धना अन्ते च यः स्व आत्म निरुद्ध विश्वः शेषे अद्वितीयः परिशिष्यमाणः। मेरे साथ,
त्वमेव मूर्धनि इदम् अनंत लीलया। त्वमेव मूर्धनितमनन्तलीलया भूमंडलम बिभर्षि सहस्रमूर्धना। भूमण्डलं बिभर्षितमूर्धना अन्ते च यः स्व आत्मनिरुद्ध विश्वः। अन्ते च यः स्वात्मनिरुद्धः शेषे अद्वितीयः परिशिष्यमाणः। शेषे द्वितीयः परिशिष्यमाणः। तुम एव ही मूर्धनि सिर पर इदम यह अनंत हे असीम लीला लीला के रूप में आसानी से भू पृथ्वी के मंडलम गोले को विभर्षि वहन करते हो। सहस्र मूर्धन हे हजार सिरों वाले। अंते अंत में च तथा यह जो स्व अपना आत्म शरीर के भीतर निरुद्ध लीन करके विश्व ब्रह्मांड से लेट जाते हो। अद्वितीय यह अद्वितीय परिशिष्यमाण शेष हे हजार सिरों वाले अनंत। हे हजार सिरों वाले अनंत। हाँ, अब ज्ञान आ गया हमको, पहले कहते हमको पता नहीं, अब ज्ञान आ गया। ये शेष शेष के अवतार हैं। आप अपनी लीला के रूप में आप अपनी लीला के रूप में इस भूमंडल को अपने एक सिर पर धारण करते हैं। अपने एक सिर पर धारण करते हैं। संहार के समय आप सारे ब्रह्मांड को अपने शरीर के भीतर लीन कर देते हैं। अपने शरीर के अंदर लीन कर देते हैं। हाँ, वही भगवान है, उनका रूप है इस वजह से। और अकेले बचकर विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं। कहाँ लेट जाते हैं? सागर में। अगर सुनिए यहाँ पर बात, अगर बात हो छोटे प्रलय की, छोटे जो संहार की, तो कहाँ लेट जाते हैं? गर्भोदक सागर में। अगर प्रलय बड़ा हो तो कारण सागर में। दोनों, कारण सागर में कारणोदक से विष्णु और गर्भोदक सागर में गर्भोदक से विष्णु। ये दिमाग में अपना रखिएगा। कोपहते अखिल शिक्षार्थम न द्वेषात् न चमत्सरात्। एक नौ तो में एक नौ रहेगा। न द्वेषात् न चमत्सरात् विव्रतो भगवन् सत्वं क्षिति पालन तत्परः। मेरे साथ। कोपहते अखिल शिक्षार्थम न द्वेषात् न चमत्सरात् विव्रतो भगवन् सत्वं स्थिति पालन तत्परः। कोपः क्रोध ते तुम्हारा अखिल हर एक को शिक्षा अर्थम के लिए न नहीं द्वेषात् घृणा से न तो मत्सरात् ईर्ष्या से विव्रतः धारण करने वाले भगवान सत्वम सतोगुण स्थिति पालन तथा रक्षण तत्पर आश्रय के रूप में। ये तत्पर है, एक होता है तत्पर है, एक तत्पर है कि तत्पर आप पर आश्रय के रूप में। आपका क्रोध हर एक को शिक्षा देने के निमित्त है। आपका क्रोध हर एक को शिक्षा देने के लिए निमित्त है। हाँ, अब ये कह रहे हैं, अब उनके अब चापलूसी चल रही है, महिमा मंडित कर रहे हैं। यह घृणा द्वेष की अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ, शिक्षा देने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। हे परमेश्वर,
आप शुद्ध सतोगुण को धारण करते हैं आप शुद्ध सत्वगुण को धारण करते हैं धारण करते हैं और इस जगत को बनाए रखने और इस जगत को बनाए रखने बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने के लिए ही तथा इसकी रक्षा करने के लिए क्रुद्ध होते हैं। क्रुद्ध होते हैं। होते हैं। हाँ, आपका क्रोध करना गलत नहीं है, हम मूर्ख हैं ऐसे बात। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी को कोस्ट बना दीजिए। हाँ, हरे कृष्णा सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुघर स्वीकार करते हैं कि भगवान बलराम का क्रोध सब प्रकार से उचित था और वास्तव में उन्हीं के लाभ के लिए था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार कौरव कहना चाहते थे, चूंकि आपने अपना क्रोध प्रदर्शित किया है अतएव हम सभ्य बन गए। इसके पूर्व हम दुष्ट थे और दर्प से अंधे थे। अंधे होने के कारण आपको देख नहीं सकते थे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। ये क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बहुत अच्छा बता रहे हैं। हम असभ्य थे, सभ्य हो गए, हम अंधे हो रहे थे अपने गर्व के कारण, अब हम आपको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसलिए जो ये गुणगान हो रहा था, ये इसलिए क्योंकि वो अब समझ चुके थे। और उस उनमें कौरवों में जो हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, उनको तो सब पता है, ये सारी चीजें उन्होंने ही करवाई हूँ ऐसा। नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्ति धर सर्वशक्ति धर अव्यय विश्वकर्मन नमस्ते अस्तु। नमस्ते स्तु भी पढ़ता हूं मैं इसको। त्वां वयम शरणं गता। मेरे साथ, नमस्ते सर्वभूतात्मन नमस्ते सर्वशक्ति धर अव्यय विश्वकर्मन नमस्ते अस्तु। विश्वकर्मन नमस्ते त्वां वयं शरणं गता। नमः नमस्ते ते तुमको सर्व सभी भूत जीवों के आत्मन, हे आत्मा, सर्व समस्त शक्ति शक्तियों के धर, हे धारण करने वाले, अव्यय हे अव्यय, विश्व ब्रह्मांड के कर्मन हे बनाने वाले, नमः नमस्कार ते तुमको, अस्तु हो, त्वाम तुमको, वयम हम, शरण शरण लेने कथा आए हैं, आपके शरण लेने आए हैं। हे समस्त जीवों के आत्मा, हे समस्त जीवों के आत्मा, हे समस्त शक्तियों को धारण करने वाले, हे समस्त धारण करने वाले, हे ब्रह्मांड के अव्यय सृष्टा, हे ब्रह्मांड के अव्यय सृष्टा, हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते हुए आपके शरण ग्रहण करते हैं। और नमस्कार करते हुए आपकी शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, क्यों कहा है सृष्टा? यहाँ पर सृष्टा बलराम, भगवान बलराम ने सृष्टि नहीं की, सृष्टि भगवान कृष्ण ने की। क्यों कहा है? क्योंकि उन्हीं का रूप है, उन्हीं का विस्तार है बलराम, इसलिए। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। कौरवों को स्पष्ट रूप से अनुभव हो गया कि उनके जीवन तथा प्रारब्ध भगवान के हाथ में थे, अब सब कुछ उनके हाथों में थे। श्री शुक वाचा, जब कंक्लूजन होता है तो सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं बताने परीक्षित महाराज को। एवं प्रपन्ने संविघ्न वेपमाना वेपमान अयनैः बलः प्रसादितः सुप्रसन्नो मां भेष्ट अति अभयं ददौ। मेरे साथ, श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच
एवं प्रपन्न संविघ्न एवं प्रपन्नैः संविघ्नैः वेपमान अयन बलः वेपमानायनैर्बलः प्रसादितः सुप्रसन्नो प्रसादितः सुप्रसन्नो मां भेष्ट इति अभयं ददौ। मा भैष्यभयं ददौ। श्री शुकावाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार प्रपन्न शरणागतों द्वारा संविघ्न अत्यंत दुखी बेपमान हिलते हुए अयन करों वाले बलराम प्रसादित शांत हुए शुभ अत्यंत प्रसन्न शांत तथा मृदुल महाभेष्ट मत डरो इति इस प्रकार कहकर भगवान ने कहा डरो मत, अभयम पैसे छुटकारा ददौ दे दिया, कहा डरो मत कहा मैं लव कुछ नहीं करूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा जिन कर्मों का नगर डगमगा रहा था, जिन कौरों का नगर डगमगा रहा था और जो अत्यंत कष्टमय होने से और जो अत्यंत कष्ट में होने से उनकी शरण में आ रहे थे, उनकी शरण में आ रहे थे, ऐसे कौरवों द्वारा स्तुति किए जाने पर ऐसे कौरवों द्वारा किए जाने पर बलराम शांत हो गए बलराम शांत हो गए और उनके प्रति कृपालु हो गए और उनके प्रति कृपालु हो गए। उन्होंने कहा डरो मत, उन्होंने कहा डरो मत। फिर उनके भाई को हर लिया, फिर उनके भाई को हर लिया। भगवान ने उनको भय खत्म कर दिया। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छा पहले समझा दिया कि पांडव लोग इंद्रप्रस्थ में थे, तो वहां को कोई खतरा भी नहीं था। यहाँ आपको डाउट होता रहता वहां क्या हुआ, वो कहाँ है, तो इंद्रप्रस्थ में। दुर्योधन पारिबर्हम कुंजरान सस्तिहायनान ददौ च द्वादश शतानि अयुक्तानि तुरंगमान रथानां षट्सहस्राणि रौक्माणं सूर्यवर्चसां दासीनां निष्कण्ठीनां सहस्रं दुर्हितृः वत्सलः। मेरे साथ, दुर्योधनः पारिबर्हम् कुंजरान सस्तिहायनान ददौ द्वादश शतानि हाँ शतानि क्या था, योग की जगह आ जाएगा, अयुतानि तुरंगमान रथानां षट्सहस्राणि रौक्माणां सूर्यवर्चसां दासीनां निष्कण्ठीनां सहस्रं दुहितृः वत्सलः। दुर्योधन ने पारिबर्हम दहेज के रूप में कुंजरान हाथी षष्ठी 8 हायनान वर्ष आयु के ददौ दिया च तथा द्वादश 12 शतानी 100 अयुतानी 10,000 तुरंगमान घोड़े रथानाम रथों के 60 सहस्राणी 6,000 रौक्यमाणम सोने के सूर्य जैसे वर्ष शाम तेजवान दासी नाम दासियों के निष्क रत्न जड़ित हाथ कंठ थी नाम जिनके गलों में सहस्रम 1,000 तुहित्रे अपनी पुत्री के लिए वत्सला पितृ स्नेह से युक्त अपने लक्ष्मणा उसकी पुत्री थी,
प्रेम करता, हर बाप अपनी बेटी को प्रेम करता है। अपनी पुत्री के प्रति अत्यंत वत्सल दुर्योधन ने अपनी पुत्री के प्रति अत्यंत वत्सल दुर्योधन ने उसे दहेज में उसे दहेज दहेज में 1200 यानी 1260 वर्षीय हाथी 1260 वर्षीय हाथी क्या मतलब हुआ इसका? 60 वर्षीय 60 वर्ष उम्र थी जिनकी, ऐसे हाथी। उम्र हाथियों की उम्र कितनी होती है? बहुत ज्यादा है, बहुत वहाँ होती। याद नहीं बहुत ज्यादा है। हाँ, 60 वर्ष के थे। 1,20,000 घोड़े, 1,20,000 घोड़े, 6,000 सूर्य जैसे चमकते सुनहरे रथ, 6,000 सूर्य जैसे 6,000 चमकते सूर्य सुनहरे रथ, तथा 1,000 दासियां दी, तथा 1,000 दसियां दी, जो गलों में रत्न जड़ित हार पहने थी। जो गलों में जो गलों में रत्न जड़ित हार पहनी थी। हाँ, तो दहेज प्रथा पहले भी थी। प्रतिगृह्य तो तत्सर्वं भगवान सात्वत ऋषभः ससुतः सस्नुषः प्रायात् ससुतः सस्नुषः प्रायात् सुहृद्भिः अभिनन्दितः। मेरे साथ, प्रतिगृह्य तो तत्सर्वं भगवान सात्वत ऋषभः भगवान ससुतः सस्नुषः प्रायात् सुहृद्भिः अभिनन्दितः। सुहृद्भिः विसर्ग लगाने से र उड़ गया और आ गया उसकी जगह। प्रतिगृह्य स्वीकार करके तू तथा तत् उसको सर्वम समस्त भगवान सात्वत यादवों के ऋषभ प्रधान सहित सुतः पुत्र सहित स्नसु पतोहु पुत्र वधु प्रायात प्रस्थान किया। सुहृद्भि शुभ चिंतकों कौरवों द्वारा अभिनंदित विदा किया गया। यादवों के प्रमुख भगवान ने यादवों के प्रमुख भगवान ने इन सारे उपहारों को स्वीकार किया इन समस्त उपहारों को स्वीकार किया और तब अपने पुत्र तथा अपने पुत्र बंधु सहित और तब अपने पुत्र तथा पत्नी वधु सहित वहां से प्रस्थान किया और उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें बधाई दी। और उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें बधाई दी। ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः समेत बंधून् अनुरक्त चेतसः शशंस सर्व यदुपुंगवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम्। मेरे साथ, ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः समेत बंधून् अनुरक्त चेतसः शशंस सर्वं यदुपुंगवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम्। ततः तब प्रविष्ट प्रवेश करके स्व अपने पुरम नगर में हल आयुध हल ही जिसका हथियार है बलराम समेत मिलकर बंधुन अपने संबंधियों को अनुरक्त उनसे अनुरक्त चेतसा हृदय वाले बतलाया सर्वम हर बात यदुपुंगवाना यदुओं के नायकों के मध्य बीच में सभायाम सभा के कुरुषु कुरु में स्व अपना चेष्टा कार्य। तब भगवान हलायुध
तब भगवान हलायुध अपने नगर द्वारिका में प्रविष्ट हुए अपने अपने नगर नगर द्वारका में द्वारिका प्रविष्ट में हुए प्रविष्ट हुए और अपने संबंधियों से मिले, और अपने और संबंधियों अपने से संबंधियों से मिले, जिनके हृदय उनसे अनुराग में बधे थे। जिनके जिनके हृदय उनसे अनुराग में बंधे थे। अनुराग में बंधे थे। सभा भवन में उन्होंने सभा भवन सभा में भवन उन्होंने में उन्होंने गुरुओं के साथ हुई प्रत्येक घटना यदुओं से कह सुनाई। गुरुओं के साथ हुई के साथ यदुओं से कह सुनाई। प्रत्येक घटना यदुओं से कह सुनाई। यद्यपि च पुरं हि एतत् सूचयन् राम विक्रमम् समुन्नतं दक्षिणतो गंगायाम अनुदृश्यते। मेरे साथ अद्यापि च पुरं हि एतत् अद्यापि च पुरं हि सूचयाद राम विक्रमम् सूचयत् राम विक्रमम् समुन्नतं दक्षिणतो समुन्नतं दक्षिणतो गंगायाम अनुदृश्यते। गंगायामनुदृश्यते। अद्य आज अभी भी च तथा पूर्व नगर ही निस्संदेह एतद् यह सूचना देता है राम बलराम के विक्रम पराक्रम को। समुन्नतम उठा हुआ दक्षिणतः दक्षिण की ओर गंगायाम गंगा में अनुदृश्यते दिखाई देता है। मेरे साथ पढ़िए। आज भी हस्तिनापुर नगर आज भी हस्तिनापुर हस्तिनापुर नगर नगर गंगा के तट पर गंगा के तट पर दक्षिणी दिशा में उठा हुआ दिखता है। दक्षिण दिशा में उठा हुआ दिखता है। दिखता है। हाँ, दक्षिणी दिशा में उठा हुआ दिखता है, इसलिए वहां बाढ़ नहीं आती थी। इस तरह वो भगवान बलराम के पराक्रम का सूचक है। इस तरह ये ये भगवान बलराम के पराक्रम का सूचक है। हाँ, आप दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ, यमुना जाती है, यमुना के इस पार आपके करीब करीब सब कुछ है। हम भी यमुना के इस पार रहते हैं और यमुना पार जो है वहां बाढ़ आती थी पहले। वो जगह नीची थी, ये जगह उठी हुई। अब मुझे ये समझ आ रहा है इनके कहने से, ये बलराम की वजह से था। भगवान बलराम ने अपने हल को इसको उठाया था। शायद हस्तिनापुर इस तरफ रहा होगा, उस तरफ वो नेचुरली बीच में यमुना थी, उस तरफ तब शायद कुछ होगा भी नहीं। तो वो उठा हुआ दिखता है करके इसका सूचक है। पर ऐसा हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्षत्रिय राजाओं में अधिकतर यह प्रथा थी कि विवाह के पूर्व वर तथा वधु पक्ष के लोगों के बीच किसी प्रकार का युद्ध हो। जब साम ने बलपूर्वक लक्ष्मणा का हरण किया था, तब कुरुवंश के प्रौढ़ सदस्य यह देखकर प्रसन्न हुए थे कि वह सचमुच उसके योग्य वर था। उसके पश्चात भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति को परखने के लिए उन्होंने उससे युद्ध किया और युद्ध के नियमों का अनादर करते हुए उसे बंदी बना लिया। जब यदुवंश ने साम को कौरवों के बंधन से मुक्त कराने के लिए निश्चय किया, तो स्वयं भगवान बलराम समझौता कराने आए। उन्होंने एक बलशाली क्षत्रिय के रूप में कौरवों को तत्काल ही सांब को मुक्त करने का आदेश दिया। इस आदेश से कौरवों ने स्वयं को बाहरी तौर पर अपमानित समझा, अतः उन्होंने भगवान बलराम की शक्ति को चुनौती दी। वे केवल इतना चाहते थे कि बलराम अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन करे। इस प्रकार अतीव प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपनी कन्या सांब को दे दी और सारा मामला तय हो गया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा को बहुत चाहता था, अतः उसने बड़ी धूमधाम के साथ उसका विवाह सांब के साथ कर दिया। कौरव पक्ष की ओर से अपने भव्य स्वागत के उपरांत बलराम अत्यंत संतुष्ट हो गए और वे नव विवाहित दंपति को साथ लेकर अपनी राजधानी द्वारका के लिए चल पड़े। विजयी होकर भगवान बलराम द्वारका पहुंचे, जहां उनका सामना अनेक नागरिकों से हुआ। वे सभी उनके भक्त तथा मित्र थे।
जब वे सब एकत्र हो गए तो बलराम ने विवाह की समस्त कथा कह सुनाई। वे यह सुनकर चकित रह गए कि बलराम ने किस तरह हस्तिनापुर को कंपित कर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत सांब का विवाह नामक 68वें अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद हर्षा माता जी, आपने ये पढ़ने को पल्लवी माता जी को दिया। ये बहुत अच्छा आपने पढ़ा कि वास्तव में कौरव उनकी शक्ति को जांचना देखना चाहते थे, इसलिए ये थोड़ा बदतमीजी ज्यादा हुआ ऐसा लगता था हमको, वो उन्होंने करके किया ऐसा लगता है, ताकि उनका बल प्रदर्शन वो कर सकें। ऐसा बहुत सुंदर इसमें लिखा है। पल्लवी माता जी और कुछ ऐड करना चाहती हैं आप? हाँ प्रभु जी, मुझे भी ये कल जैसे हमने चर्चा की तो ये तात्पर्य से तो पूरा क्लियर हो गया कि क्या गलत था, क्या सांब का गलत था क्या, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कि क्षत्रिय राजाओं में ये प्रथा थी कि विवाह के पूर्व ऐसा कोई युद्ध करे और अपना जो बल है वो उसको प्रदर्शित करे। तो कहीं ना कहीं सांब का ये जो प्रदर्शन था, बल प्रदर्शन, वो देखकर कौरव तो खुश थे मतलब उसमें से भी जो वरिष्ठ कौरव थे वो खुश थे। जो दुर्योधन टीम है वो तो थोड़ा जैसे पिछले श्लोक में भी आया था कहीं तो कि शायद शायद उनका वो गर्व के कारण उन्होंने वो नहीं समझ पाए। और जीव गोस्वामी जी भी इसके बारे में लिखते हैं कि अ, एक मिनट, जीव गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि जैसे बलराम जी जब आए तो बलराम जी जो जब बोले ना कि जैसे आप बोल रहे थे प्रभु जी कि बलराम जी ने तो इनको खुद को शिक्षा दी थी दुर्योधन को, तो बलराम जी ये सिखाना चाहते थे कि क्षत्रिय धर्म का पालन तुम ठीक से नहीं कर सके, अभी सही आचरण क्या है मैं तुम्हें सिखाता हूँ तो इसीलिए बलराम जी दुर्योधन को बोले भी कि जबकि तुमने मुझसे शिक्षा ली है और फिर भी तुम क्षत्रिय धर्म को नहीं समझ पाए, तो अभी मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि सच में क्षत्रिय धर्म क्या है। कि क्या है? तुमने गलती कर ली कि सांब को तुमने बंदिस्त बना लिया, तो अभी मैं सिखाता हूँ तुम्हें। और जो ये लास्ट श्लोक में आया था, तो बलराम जी ने जब हल हस्तिनापुर के जमीन में गाड़ दिया, तो जैसे कुछ तैरती हुई नाव पर एक साइड से वजन ज्यादा हो जाता है तो दूसरा साइड ऊपर हो जाता है। तो हाँ। बलराम जी का हल का वो इतना बड़ा भी हो गया था हल, और उसके कारण वो दक्षिण तरफ से वो हस्तिनापुर है वो ऊपर उठ चुका था, और वो उत्तर दिशा से वो नीचे गड़ गया था जमीन खींच रहे थे तो। और जो हलाहल का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जो हल जो उन्होंने गाड़ दिया, तो उस एक तो बलराम जी में है संकर्षण है, आकर्षण शक्ति है, और उसमें से हल गाड़ दिया तो उसमें से बहुत तीव्र ध्वनि भी उठ रही थी। और जब वो कंपन हो रहा था हस्तिनापुर में, तो इसलिए वो सब हस्तिनापुर वासी डर गए थे कि जैसे भूकंप होता है ऐसे वो हल की भी आवाज आ रही थी उसमें से, वो घर्षण की, हलाहल करके ऐसे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा था। जी प्रभु जी। तो धन्यवाद आप सबका। अभी टाइम है नए अध्याय में जाने से पहले 11 श्लोक। प्रभु जी इसके 2 श्लोकों का थोड़ा हाँ अलग हाँ विश्लेषण। माता जी, हाँ मैं आपसे आपसे पूछने वाला था, मैंने सोचा शायद आज नहीं है कुछ। पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 47। गुरुओं का आशय था, आप जो सतोगुण को धारण करके जगत की रक्षा अर्थात पालनार्थ क्रम करते हैं, अब जो क्रोध प्रकट कर रहे हैं वह केवल सभ्य आचरण के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी को शिक्षा देने के उद्देश्य से है। आपके क्रोध के प्रदर्शन ने हमें सभ्य बना दिया है, जबकि पहले हम दुष्ट थे और अभिमान से अंधे थे। यदि हम तत्पर को विसर्ग रहित पढ़े तो यह का वाक्यांश आह्वात्मक हो जाएगा। हे प्रभु, जिनका उद्देश्य सही आचरण का पालन करना है। श्लोका नंबर 48। बलराम के कहने पर मैं तुम दुष्टों का वध करूंगा, कौरव उत्तर देते हैं। हे सर्वशक्तियों के स्वामी,
आप हमें या तो मार सकते हैं या हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे अक्षय, चाहे हम जीवित रहें या मरें, आपको कोई हानि नहीं है, परंतु यह ब्रह्मांड आपके कर्मों का परिणाम है, इसीलिए आपको हमें जीवित रहने देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 11 श्लोक के लिए अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यन्नयात् ततश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् ततश्चार्थेऽक्षयविज्ञाशरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये ब्रह्म हिदाय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत यत् सूर्यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र सर्वो सर्वो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा स्वेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं परमधीमहि धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र धर्मः प्रोजित प्रोचितवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सरणं सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र सत्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् पृथिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतदव संयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांश कलह पुंसः एते चांशकलः चांशकलहपुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् निडयन्ति युगे युगे निडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो यैतत्प्रयतो नरः तत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गिणन् भक्त्या सायं प्रातर्गिणं भक्त्या भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्
सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् द्वितीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्तेऽनुकम्पा सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हित्वाग्वपुर्भिर्विदधन् हस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपका। तो आप सबका स्वागत है 69वें अध्याय में। तीसरे पार्ट का ये आखिरी अध्याय है। नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखना। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। जोर से। जी माता जी। नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखना। इस अध्याय में बतलाया गया है, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह नारद मुनि भगवान कृष्ण की गृहस्थ लीलाओं को देखकर चकित हुए और किस तरह उन्होंने भगवान की स्तुति की। नरकासुर को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने एक साथ 16,000 कुमारियों को ब्याहा और नारद मुनि ने भगवान की इस अद्वितीय पारिवारिक स्थिति में उनके विविध कार्यकलापों का अवलोकन करना चाहा, अतः वे द्वारका गए। नारद मुनि 16,000 महलों में से एक में प्रविष्ट हुए और उन्होंने देखा कि स्वयं रुक्मिणी देवी हजारों दासियों के होते हुए भी श्री कृष्ण की सेवा स्वयं कर रही थी। जो ही भगवान कृष्ण ने नारद को देखा तो
तो वे अपनी बिस्तर से उठ खड़े हुए, उन्हें प्रणाम किया और तब उन्हें अपने आसन पर बैठाया। तब भगवान ने नारद के पांव पखारे और उस जल को अपने सिर के ऊपर छिड़का। भगवान का आचरण इतना आदर्शतामक था। भगवान से थोड़ी देर बातें करने के बाद नारद उनके एक अन्य महल में गए, जहां उन्होंने श्री कृष्ण को उनकी रानी तथा उद्धव के साथ चौसर खेलते देखा। वहां से दूसरे महल में जाकर देखा कि भगवान कृष्ण अपने छोटे से शिशुओं को दुलार रहे थे। जब वे एक अन्य महल में गए तो उन्हें स्नान के लिए जाते देखा। उसने आगे वाले में यज्ञ करते, फिर उससे भी आगे वाले में ब्राह्मणों को भोजन कराते और अन्य महल में ब्राह्मणों का जूठन खाते देखा। एक महल में भगवान दोपहर का अनुष्ठान कर रहे थे, अन्य में गायत्री मंत्र का मौन जप मौन जप कर रहे जी मौन जप कर रहे थे। अगले वाले में महल में अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उससे अगले वाले में अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे और उससे भी आगे वाले में वे सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। कहीं भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, तो अन्य स्थान पर वे अपनी प्रेयसी से हंसी मजाक कर रहे थे। कहीं और वे परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, तो कहीं वे अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा कर रहे थे। कहीं वे अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था कर रहे थे, तो अन्य कहीं वे पशुओं का शिकार करने जा रहे थे। अन्यत्र वे वेश बदल कर यह पता लगा रहे थे कि नागरिक उनके बारे में क्या सोचते हैं। यह सब देखकर नारद ने भगवान कृष्ण से कहा, मैं आपकी योग माया शक्ति की विविधताओं को, जिन्हें मोहग्रस्त सामान्य जीव अनुभव नहीं कर सकते, समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों की सेवा की है। इस तरह मैं परम भाग्यशाली हूँ और मेरी यही इच्छा है कि समस्त लोकों को शुद्ध करने वाली आपकी लीलाओं की महिमा का तीनों लोकों में घूमकर कीर्तन करूं। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि आप भगवान की दिव्य ऐश्वर्यों को देखकर हैरान ना हो, और उन्होंने नारद के इस संसार में अपने प्राकट्य का उद्देश्य बतलाया। तत्पश्चात धर्म के अनुसार मुनि का समुचित आदर किया और नारद जी भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए वहां से विदा हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हर्षा माता जी, जी प्रभु जी। ये तीसरा पार्ट कब शुरू हुआ था? हाँ किसी ने नोट किया होगा हमारे क्लास में? प्रभु जी, कौन सा चैप्टर से स्टार्ट हुआ था वो थोड़ा, कौन से चैप्टर से? पल्लवी माता जी, फर्स्ट चैप्टर पार्ट 3 का कौन सा है? हाँ, मैं देखती हूँ माता जी। माता जी ये 45 माता जी। 45। हाँ, ओके प्रभु जी, 27/6 को, 27 जून। 27 जून। ओके, जी जून तो करीब करीब खत्म होगा। जुलाई, अगस्त, हाँ, करीब ढाई ढाई महीने से थोड़ा 3 महीना लगा लीजिए। और जो अब इसके बाद वाला है चौथा पार्ट, वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं, 4-5 पेज इससे ज्यादा है। तो हमारा लगता है इस साल में तो अवश्य हो जाएगा। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल क्लास होगी और परसों क्लास नहीं हो पाएगी। परसों आप लोग आराम करिए। उसके परसों का मतलब है ट्यूसडे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ सुबह, और वेडनेसडे को यानी उसके बाद रेगुलर क्लास होगी।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी, धन्यवाद हाँ, प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, सादर चरण वंदन दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी आपकी प्रणाम। यात्रा शुभमय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।